वंस अगेन इन इसी कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रिसिटी में आपका एक बार फिर स्वागत। रेजिस्टेंस इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस करा माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर। एक बार फिर से मैं वीरेंद्र माथुर आपका इस चैनल में दोबारा से स्वागत करता हूं। मेरे इस कंटिन्यूसली वीडियोस के अंदर ये नया वीडियो रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में उसके फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो आपने देखा होगा स्टार्टिंग से जो हमने डिस्कस करा करंट के बाद उसकी प्रॉब्लम, देन पोटेंशियल की प्रॉब्लम, देन उसके बाद हमने डिस्कस करा प्रॉब्लम डिस्कस करने का ओम्स लॉ लेने के बाद में रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टेंस के बाद मेरा 7th नंबर का वीडियो आप देख रहे हैं और वो वीडियो है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। आप अपने घर के अंदर देखें तो चारों तरफ वायरिंग होती है, आप स्विच ऑन ऑफ करते हैं और करंट उसमें फ्लो करता है। वही वायरिंग कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट्स आप अपने माइंड में सेट करके इस एग्जांपल्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमें फैक्टर दे रखा है और जो बातें हमें याद रखना है मैं आपको नोटिस करवाता रहूँगा। हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है फैक्टर, और पहला फैक्टर दे रखा है लंबाई मतलब लेंथ। मान लेते हैं मेरे पास ये कंडक्टर है, किस मटेरियल का है कोई मतलब नहीं रखता, और मान के चलते हैं इसका जो एरिया है, एरिया का भी हमारा काम नहीं है लेकिन मैं फिर भी मेंशन जरूर करूँगा ताकि आने वाले इसके एरिया के कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर हो जाए। और इसकी जो लंबाई है वो आप देख रहे हैं L है, और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस मौजूद है वो R है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जब हम डिस्कस करते हैं तो, और जब हम इसका एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कोई भी चीज़ें बिना एक्सपेरिमेंट के कभी भी हम वेरीफाइड नहीं मान सकते। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसके फैक्टर को समझिएगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब अगर लंबाई जिस रेशो में कम होगी रेजिस्टेंस उसी वैल्यू में कम हो जाएगा, और अगर लेंथ उसमें उतने अमाउंट में बढ़ती है, उसी मैग्नीट्यूड में बढ़ती है, तो रेजिस्टेंस के अंदर जो चेंज आएगा वो उसी मैग्नीट्यूड के अंदर आएगा, पहली बात। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम लंबाई की बात करते हैं तो ये हमेशा याद रखें, जो एरिया और डायमेंशन मैंने आपको दे रखा है आप उसी एरिया और डायमेंशन में ही चेंज करेंगे। अगर आप इसके आकार को कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं तो ये लॉ यहाँ पे फेल हो जाता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जब हम R इज प्रोपोर्शनल टू L की बात करते हैं तो पूरे कंडक्टर की जो लेंथ है, अगर उसी लेंथ को हम और इंक्रीज कर दें सेम डायमीटर वाली, तो ही ये रूल काम करेगा। अगर उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के साथ अगर आप उसका डायमीटर कम ज़्यादा करते हैं तो फिर ये रूल फेल हो जाता है। सो आई रिपीट अगेन, लेंथ के रिस्पेक्ट में हमने बात करा कंडक्टर, और आपने देखा इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है और इसका रेजिस्टेंस R है। तो अगर मैं इस लॉ को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको मैं स्मॉल लिख देता हूँ ताकि वो उससे मैच कर जाए। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, ये आपने देखा। अब देखिए नीचे वही एग्जाम्पल है, सेम वही कंडक्टर है, लेकिन इसकी लेंथ आप देखेंगे तो मैंने जस्ट हाफ कर दी है। इसका मतलब अगर मैं इसका एरिया देखूं तो आप देखिए इसके एरिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आप इस मार्कर को ध्यान से देख सकते हैं, इसका जो एरिया था, डायमीटर था, वही अगर मैं इसको हाफ कर दूं तब भी इसका डायमीटर सेम रहेगा। दैट मीन्स आपने देखा एरिया मैंने आपको क्यों डिफाइन करा, क्योंकि अगर आप कुछ भी बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। R हमेशा हमें इसी के रिस्पेक्ट में पढ़ना है जो डायमेंशन आपको दे रखा है। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम एरिया में लंबाई में अगर हम हाफ करते हैं, अब हमें इसका रेजिस्टेंस क्या मिलेगा। तो अगर हम इस रूल को देखें तो देखिए मैंने नया रेजिस्टेंस R डैश लिखा है, और जो हमें नया रेजिस्टेंस मिलेगा R डैश वो भी प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन इस लंबाई के मतलब हम अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो वो कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका रेजिस्टेंस पहले की तुलना में कंपेयर में हाफ हो जाएगा तो वो गलत नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये पहले का रेजिस्टेंस था, ये दूसरा रेजिस्टेंस है। अगर आप देखें ये 2 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो दोनों L में कंपेयर कर सकता हूँ, जो मैं करने वाला हूँ। तो 2R डैश इज़ L, दोनों तरफ प्रोपोर्शनल आप देख रहे हैं, तो 2R डैश ये L की जगह मैंने R रख दिया। आप देखिए ये अपॉन में चला जाएगा, तो जो नया रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे मिलेगा, अब आप देखेंगे जस्ट वो क्या मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ इक्वल्स टू लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी आएगा जो हम अभी समझेंगे। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो पहले वाले रेजिस्टेंस का क्या होगा, हाफ होगा। दैट मीन्स अगर हम लेंथ को
इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर लेंथ हम डिक्रीज करते हैं डिक्रीज होगा। मैंने यहाँ कितना डिक्रीज करा, इसका L/2 डिक्रीज करा, तो इसके अंदर जो नया रेजिस्टेंस डेवलप होगा उसी सेम एरिया में पहले वाले रेजिस्टेंस का जस्ट हाफ होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ। अगर मैं आपसे कहता हूँ फॉर द एग्जाम्पल कि इसका लेंथ हम बढ़ा देते हैं और इसका लेंथ इंक्रीज करके हम, दिस इज द अगेन L, मतलब आप देखेंगे ये 2L हो गया। तो जब हम दोबारा से देखते हैं तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस भी दुगना ही हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे कंडक्टर का अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं, वो रेजिस्टेंस पहले वाले रेजिस्टेंस का डबल निकल के आएगा। मतलब अगर मैं पहले वाला रेजिस्टेंस R लेता था और अब जो रेजिस्टेंस है मैं R डबल डैश ले रहा हूँ, तो R डबल डैश की वैल्यू पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। दिस इज द रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन फैक्टर्स का पहला फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये आपने यहाँ पे सीखा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने एरिया में कोई परिवर्तन नहीं करा है, राइट। मैं लास्ट में एक बात ऐड करके लेंथ वाला कॉन्सेप्ट खत्म करूंगा। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कई बार आपको बोला जाता है कि इसके कंडक्टर की लंबाई L है, आप इसको ड्रैग कर दीजिए, इसको खींचिए। तो आप जानते हैं जब आप एक वायर को खींचेंगे तो इसके एरिया में कमी आएगी। तो अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ऐसा बोलते हैं आपसे कि इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ के बराबर इसको ड्रैग किया गया है, इसको खींचा गया है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय क्लास 10th स्टूडेंट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एरिया उस समय बराबर मत लिखना, उस समय एरिया भी कम हो जाएगा। दिस इज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। जो डायमीटर था उसका अब डायमीटर आधा हो जाएगा। तो अगर मैं आपको वही एग्जाम्पल का डायग्राम यहाँ पे बनाऊँ, तो अब आप डायग्राम ये बनाएंगे कि लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी, पर आप देखेंगे ये डायमीटर का जस्ट हाफ यहाँ पे हो जाएगा। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, इसका मतलब एरिया का भी कोई ना कोई रिलेशन होगा जो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी ओम्स लॉ आप पढ़ते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L का मतलब ये होता है कि उसके एरिया बराबर हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया जाता है कि उसी कंडक्टर को ड्रैग किया गया है और ड्रैग करने के बाद उसकी लंबाई डबल कर दी गई, तो प्लीज़ इट इज़ माय रिक्वेस्ट, आप उसका रेजिस्टेंस डबल मत करिएगा, क्योंकि एरिया में अब परिवर्तन हो गया है। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेम एरिया में ही रूल काम करेगा, अगर एरिया चेंज हो जाएगा तो वैल्यू चेंज होगी, जो मैं अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि वो उसके 4 गुना 4 टाइम्स हो जाएगा। वो कैसे होगा उसके लिए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तक वेट करेंगे। सो ये रहा पहला फैक्टर जो आपने सीखा विथ इक्वल एरिया के रिस्पेक्ट में। थैंक यू वेरी मच, अगर आपने इसको नोट करा है तो। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर नंबर 2, और इसका जो माय डियर स्टूडेंट्स फैक्टर नंबर 2 होता है वो होता है एरिया। आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों एरिया डिफाइन कर रहा था। तो रेजिस्टेंस में अगर हम एरिया डिफाइन करते हैं तो देखिए मैं दोबारा से एक कंडक्टर फिर से आपके सामने बना रहा हूँ, लेकिन इस बार मेरा मेन फोकस लंबाई नहीं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का क्रॉस सेक्शन एरिया। उस एरिया में मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से, इसकी लेंथ जो भी हो फिर मैं एल डिफाइन कर देता हूँ, और मान के चलते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। बाय एक्सपेरिमेंट बाय रूल हमें जब जो रूल्स मिलता है हमें मिलता है रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा, अगर एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये देखिए अपोजिट हो गया, एक चीज़ कम कर रहे हैं एक चीज़ बढ़ रही है, इसलिए इन्वर्स बोला जाता है। और यदि आप एरिया बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। लेकिन यहाँ दोनों में फिर एक बात, लंबाई में प्लीज़ कोई चेंज ना करें, डोंट चेंज द लेंथ, आप लेंथ में कोई चेंज ना करें। सो आई रिक्वेस्ट आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, आपने देखा एरिया, ये रहा कॉन्सेप्ट्स। इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान के चलते हैं ये एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, इस एरिया में इसका रेजिस्टेंस आर है, लंबाई आपको पता है एल है। मैं एक काम करता हूँ, इसी डायमीटर को दुगना कर देता हूँ, और अगर मैं इस डायमीटर को दुगना कर रहा हूँ इसका मतलब आप समझ गए होंगे कुछ ऐसा लाइक दिस। और मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल यही डायग्राम इसके नीचे बने।
तो देखिए आप देखेंगे तो एरिया मैंने डबल करा, लंबाई अभी भी L ही है लेकिन एरिया आपके पास 2A हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें कि इसका रेजिस्टेंस अब क्या होना चाहिए, अगर आप एरिया बढ़ाते हैं दुगना तो रेजिस्टेंस उसका हाफ, मतलब उसी 2 से आपको रेजिस्टेंस को डिवाइड करना है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो पहले वाले 2 से डिवाइड करने पे आपको रेजिस्टेंस नया मिलेगा। इसका मतलब ये जो नया रेजिस्टेंस R डैश है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का आधा होगा, क्योंकि एरिया आपने डबल करा है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर हम इसको आधा कर देते विथ सेम लेंथ, देखिए लेंथ में चेंज मत करिएगा, रिक्वेस्ट। तो अगर हम लेंथ में चेंज नहीं करते हैं और हम दोबारा से इसको ऐसा मेंशन कर देते हैं, तो पहले के रिस्पेक्ट में हम इसका एरिया बताते हैं A/2। तो आप देखेंगे एरिया में कमी आई, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कितना कम करा? आधा। तो रेजिस्टेंस कितना हुआ? डबल। तो जो नया रेजिस्टेंस R डबल डैश आएगा वो पहले के रिस्पेक्ट में कितना होगा? तो देखेंगे R डबल डैश पहले के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब जब आप एरिया, अगर आप मैं 1/3 करता तो रेजिस्टेंस 3rd टाइम बढ़ जाता, मैं 1/4 करूंगा तो 4th टाइम बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस एरिया 1/5 कम करा तो रेजिस्टेंस 5th टाइम बढ़ जाएगा। अगर मैं 1/6 कम करूंगा तो वो 6th टाइम बढ़ जाएगा। इसका मतलब रेसिप्रोकल में जितने टाइम्स आप कम करेंगे वो उतने टाइम्स बढ़ेगा। इसी कंसेप्ट को हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। लेकिन वंस अगेन प्लीज क्लास 10th स्टूडेंट, डोंट चेंज द लेंथ, लंबाई L ही रखिएगा। अगर आप लंबाई बदल देंगे तो सब बदल जाएगा। तो प्लीज रूल्स प्रॉपर सीखें, सही तरीके से सीखें। तो आपने सेकंड देखा, R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को मिला देते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या बनता है। तो जब दोनों को मिलाते हैं तो देखिए L/A बन जाता है, और इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ से एक सिंबल मिलता है हमें, इसे बोलते हैं RHO रो, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये होता क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो आप देखेंगे R इक्वल्स टू रो L/A, और माय डियर स्टूडेंट स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कॉपर के अंदर अलग टाइप का रेजिस्टेंस होगा, एल्यूमिनियम में अलग टाइप का, गोल्ड में अलग टाइप का, सिल्वर में अलग का। इसी प्रकार से हर एक कंडक्टर का अपना, उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको R इक्वल्स टू दिस बाय दिस, ये एक फॉर्मूला मिलता है जहाँ पे हम रो, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, RHO हम इसको रो बोलते हैं, और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है? एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी अपने वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी पे बेस। तो आपने देखा रेजिस्टेंस इन फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पे सीखा। इसके बाद जो मैं ठीक वीडियो बनाऊंगा वो इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इसको इतना ही कॉन्सेप्ट को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जो लेंगे वो इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।